जब किसी इंसान को प्यार हो जाता है तो वो किसी भी तरह उसे अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश जरूर करता है। किसी ने सही कहा है कि सच्चे प्यार की कहानी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हर बार प्रेम कहानी का अंत अच्छा हो ये भी जरूरी नहीं। कहते हैं ना, अक्सर हर किसी की किस्मत में सच्चा प्यार नहीं होता, और ऐसा सिर्फ हम सबके जीवन में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड स्टार्स के साथ भी होता है। जी हाँ, बॉलीवुड में एक ऐसी प्रेम कहानी रही है जिसने अपने प्रेम को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो मोहब्बत समाज के रीति रिवाजों के सामने नाकामयाब साबित हुई। यहाँ हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के दिवंगत अभिनेता देवानंद साहब और सदाबहार अभिनेत्री सुरैया की अधूरी प्रेम कहानी की, जिन्होंने अपने प्यार को सफल बनाने के लिए हर एक कोशिश की, लेकिन किसी वजह से उनका ये प्यार नाकामयाब रहा। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार वो क्या वजह थी जिस वजह से इनका प्यार मुकम्मल ना हो सका। बॉलीवुड के मेगा स्टार देवानंद ने अपने स्टारडम से ही सभी को अपना दीवाना बनाया हुआ था। लाखों लड़कियां उन पर अपनी जान छिड़कती थी, लेकिन जहां लाखों लड़कियां देवानंद साहब पे फिदा थी, वहीं देवानंद साहब अपना दिल किसी और के नाम कर चुके थे, और वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री सुरैया थी। एक समय था जब देवानंद साहब और सुरैया एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। दोनों की मुलाकात साल 1948 में आई फिल्म विद्या के सेट पे हुई। जहां इस फिल्म ने लोगों के दिलों पे जगह बनाई, वहीं देवानंद साहब और सुरैया ने एक दूसरे के दिल में जगह बना ली थी। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि देवानंद साहब पहली नजर में ही सुरैया को अपना दिल दे बैठे थे। इस फिल्म के जरिए दोनों एक दूसरे के करीब आए, और ये करीबी ना सिर्फ पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी देखने को मिली। साल 1951 तक एक खूबसूरत जोड़ी कई फिल्मों में साथ काम कर चुकी थी। उनके प्यार और अफेयर की खबरें मीडिया में चारों तरफ फैल चुकी थी, और दिलीप कुमार, मधुबाला, नरगिस और राज कपूर की तरह देवानंद साहब और सुरैया भी देश के सबसे चर्चित कपल्स में से एक बन चुके थे। देवानंद साहब के ऊपर प्यार का खुमार कुछ इस तरह था कि वो मुंबई के चर्च गेट पर उतरकर पैदल सुरैया से मिलने उनके घर मरीन ड्राइव जाया करते थे। बता दें, देवानंद और सुरैया का रिश्ता सुरैया की मां को मंजूर था। जब कभी देवानंद साहब उनके घर जाते तो उनकी मां बड़े ही प्यार से उनका स्वागत करती थी, लेकिन सुरैया की नानी को मजहब के चलते ये रिश्ता मंजूर नहीं था। कहा जाता है कि जीत फिल्म के सेट पर देवानंद ने सुरैया से अपने प्यार का इजहार कर दिया था। उन्होंने सुरैया को 3000 रुपए की हीरे की अंगूठी भी तोहफे में दी थी, लेकिन सुरैया की नानी को ये रिश्ता नामंजूर था, इसलिए उन्होंने देवानंद की अंगूठी को समंदर में फेंकवा दिया। उनका परिवार उनके प्यार की तड़प को महसूस नहीं कर पाया। प्यार और परिवार में दोनों ने ही अपने परिवार को चुना और अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। सुरैया की नानी ने हमेशा से इस रिश्ते पे विरोध जताया, और इसी वजह से देव और सुरैया एक नहीं हो पाए। उन्होंने देवानंद को हिदायत दी कि वो सुरैया से दूर हो जाएं, और इस तरह से एक खूबसूरत प्रेम कहानी बिना अंजाम तक पहुंचे खत्म हो गई। सुरैया का देवानंद के साथ रिश्ता तो खत्म हो गया था, लेकिन वो कभी उन्हें भुला नहीं पाई। यही वजह रही कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। वहीं दूसरी तरफ साल 1954 में देवानंद ने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली थी, जिनका असली नाम मोना सिंघा था। 31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में सुरैया का निधन हो गया। तो दोस्तों, ये थी देवानंद साहब और सुरैया की वो अधूरी प्रेम कहानी जिसने अपने परिवार की इज्जत को बनाए रखने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। आपको देवानंद और सुरैया की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही हिंदी सिनेमा से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।